हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड पोएम करेंगे ए टाइगर इन द ज़ू। टाइगर इन द ज़ू, ज़ू मीन्स जो आप देखते हो चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं वहाँ होता है, और उसका कंपैरिजन करते हैं जंगल से। तो पोएम जो है पहले ज़ू में शुरू होती है, फिर उसके बाद जंगल में, फिर उसके बाद फिर ज़ू में, फिर उसके बाद जंगल में। तो इस पोएम के थ्रू पोएट मतलब ये मैसेज देना चाहता है कि जो फ्रीडम है वो सबको अच्छी लगती है, एनिमल्स भी फ्रीडम चाहते हैं। तो जो ज़ू में टाइगर है वो केज में बंद है, तो वो बहुत परेशान है, गुस्से में रहता है, और विजिटर जो आते हैं वो उनको इग्नोर करता है, उनकी तरफ देखता भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर वो जंगल में जाता है तो अपनी चॉइस से अपने शिकार पकड़ता है और उनको खाता है और वो खुश होता है। तो इस पोएम के थ्रू इसमें फ्रीडम का भी, सबको फ्रीडम चाहिए, पोएट ये संदेश देना चाहता है। अब ये देखो पोएम स्टार्ट है। दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द ज़ू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट प्राकृतिक मीन्स जंगल, हैबिटेट मीन्स निवास होता है। तो इस पोएम में एक टाइगर का कंट्रास्ट किसके साथ किया गया है? एक तो ज़ू में टाइगर है और दूसरा जो अपने नेचुरल प्राकृतिक, इनका भाई ये शेर हैं, चीते हैं, ये सारे जानवर कहाँ जंगल में रहते हैं, तो उनका कंपैरिजन किया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द ज़ू टू द जंगल। अब पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ज़ू का दिखाया गया है और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जंगल का दिखाया गया है, एंड बैक टू ज़ू, और फिर थर्ड पैराग्राफ में फिर ज़ू में दिखाया गया है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, भाई एक बार चुपचाप अपने मन में पढ़ो, एंड से विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द ज़ू। भाई कौन से स्टैंजा में ज़ू के बारे वाले, जो ज़ू में टाइगर है उसके बारे में बताया गया है, एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से पैराग्राफ में जंगल के बारे में बताया गया है। ही किसके लिए आया? टाइगर के लिए। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ही टाइगर के लिए कहा है। स्टॉक्स मीन्स आएगा वॉक्स, विविड मीन्स क्लियर, स्ट्राइप्स मीन्स धारियाँ, जो टाइगर के शरीर पर धारियाँ वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। और वो ही स्टॉक्स मीन्स चलता है। कहाँ चलता है? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्योंकि केज जो पिंजरा होता है वो तो छोटा सा होता है, छोटी सी जगह होती है, तो उसमें कुछ कदम होते हैं, वो उनमें चलता है। कैसे? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, जो उसके पंजे हैं उसका कंपैरिजन किया गया वेलवेट। वेलवेट क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का कपड़ा होता है, इसको मखमल भी बोलते हैं हिंदी में। तो उसके जो पैड हैं, पैड मीन्स उसके जो पंजे हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं और शांत हैं। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स एंगर आएगा यहाँ पे, गुस्सा, और वे गुस्से में भी है लेकिन बिल्कुल शांत है। तो कहने का मतलब ये है, जो टाइगर है जो केज में है वो जो है दिखने में तो शांत दिखता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, वहाँ पे कुछ कदम ही चल पाता है। अगर वो जंगल में हो तो अपनी फ्रीडम से अपने शिकार पे झपटता है, उनको खाता है, तो इसलिए वो एंगर तो है लेकिन वो उसको शो नहीं करता, बिल्कुल शांति से अपना गुस्सा वो दिखाता है। दोबारा देख लो। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही टाइगर के लिए कहा है, स्टॉक्स मीन्स वॉक, विविड मीन्स क्लियर, उसकी धारियाँ दिखाई दे रही हैं, और वो अपने पिंजरे के कुछ कदम वहाँ चलता है। उसके जो पैर हैं, जो पंजे हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट वेलवेट की तरह, मखमल की तरह, वो भी शांति से चलते हैं, उनमें कोई शोर, चलने की आवाज़ नहीं आती। इन हिज क्वाइट रेज, और उसका जो एंगर है वो भी बड़ा शांति से शो करता है, उसमें बहुत वो दिखाता नहीं है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब कहा गया कि अब अगर वो जंगल में होता है तो क्या करे? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग आएगा हाइडिंग, हाइडिंग में छिपता है, शेडो मीन्स किसमें? छाया में। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइड करते हो ना, जैसे तुम जो क्लीन फर्श आता है उस पर पैर तुम ऐसे घिसीट के चलते हो तो उसको बोलते स्लाइड करना, रिपटना। तो लंबी ग्रास में, वहाँ पे जंगल में क्या होता है, लंबी लंबी घास होती है, तो वहाँ पे वो भी स्लाइड करके चलता है, और वहाँ छुपता है शेडो में, मतलब उस घास की लंबी लंबी छाया के पीछे छुप जाता है। कहाँ पे? नियर द वाटर होल, एक वहाँ पे पानी का तालाब सा है, वहाँ पे छुप जाता है। क्यों? किसके लिए छुपता है? वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मीन्स फैट, मोटे, वहाँ से मोटे हिरन गुजरते हैं, तो मोटे हिरन का शिकार करने के लिए वो उस लंबी घास की छाया के पीछे छुप जाता है। पानी के नज़दीक है
तो वो अपने शिकार का इंतज़ार करता है। ही शुड बी लर्किंग, ही यहाँ भी टाइगर के लिए आया है। तो लर्किंग मीन्स हाइडिंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास है वहाँ पे स्लाइड करके वो चलता है, स्लाइड में फिसल कर, और वो उसकी छाया में पीछे छुप जाता है। नियर द वाटर होल, पानी के तालाब के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं, वो उनका शिकार करने के लिए छुप कर बैठता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। अब वो क्या करता है जंगल में, अगर वो जंगल में हो, ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स रोरिंग, जैसे जोर की आवाज़ आती है, अराउंड हाउसेस, उन घरों के आसपास जोर जोर की दहाड़ से आवाज़ निकालता है। कहाँ पे, एट द जंगल्स एज, जो घर जंगल के किनारे बने हुए हैं, जंगल के किनारे जो घर हैं तो वहाँ पे वो अपनी दहाड़ मारता है। बेयरिंग, बेयरिंग में शोइंग हिज वाइट फैंग्स, वाइट में सफ़ेद, जो उसके आगे वाले नुकीले दांत होते हैं, बेयरिंग में शोइंग दिखाता है, और अपने क्लॉज, क्लॉज मीन्स पंजे, टेरराइजिंग द विलेज, और अपने दांत और पंजे दिखाकर वो गांव वालों को टेरराइज करता है, टेरराइज करता मीन्स उनको डराता है। दोबारा देख लो, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज, जंगल है, जंगल के किनारे जो घर हैं उनके इर्द गिर्द वो दहाड़ता है, और वहाँ क्या करता है, उन लोगों को अपने जो आगे के वाइट जो नुकीले दांत हैं वो दिखाता है, और अपने पंजे दिखाकर टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को उनसे डराता है। बेयरिंग में शोइंग दिखाता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, अब फिर वो जू में आ गए। अब जू में क्या है, वो पक्के जैसे हमारे घर बने होते हैं कंक्रीट सेल के, जैसे सीमेंट है, इसमें वो बजरी मिली होती है, वो सारा पानी वानी मिला के कंक्रीट सेल वो पक्की सी बन जाती है। तो वो अब क्या, जो उसका सेल है, जो उसका जो जिसमें रहता है, जो सेल में एक जगह से छोटी सी मिलती है, वो कंक्रीट का बना हुआ है, मतलब मजबूत बना हुआ है, मतलब सीमेंट का, बजरी का और रोड़ी का मिला के बना हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स क्या होती हैं, सलाखें। अब जो तुम जब कभी जू में जाओ तो जो जंगली जानवर होते हैं, जो डेंजरस जानवर होते हैं, वो क्या सलाखों के पीछे होते हैं, और उसकी जो ताकत है वो क्या है, सलाखों के पीछे बंद है, वो किसी पे अपनी ताकत आजमा नहीं सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स भी वॉकिंग, अब पिंजरे की बस जितनी लंबाई है, लेंथ मीन्स लंबाई, उसी में ही चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो जू में लोग देखने आते हैं ना, विजिटर होते हैं जो, वो उनको इग्नोर करता है, मीन्स उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनको अवॉइड करता है, क्योंकि वो गुस्से में है। क्यों गुस्से में है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, वो फ्रीडम चाहता है। तो इसलिए जो भी विजिटर, जो जू में देखने के लिए लोग आते हैं, वो उनको इग्नोर करता है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो दोबारा देख लो, बट इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, कंक्रीट मीन्स पक्के, उसका जो पिंजरा जो जगह है वो बहुत मजबूत बनी हुई है, और उसके आगे सलाखें लगी है, तो वो उसकी ताकत जो सलाखों के पीछे बंद है, मीन्स जो वो है सेल में और सलाखों के पीछे है, इसलिए किसी पर भी अपनी स्ट्रेंथ या अपनी ताकत नहीं लगा सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस अपने उसके पिंजरे की जितनी लंबाई है उसमें ही चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर, और विजिटर को इग्नोर करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, अब वही वो क्या करता है, रात को क्या होता है, पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है, रात को जो कहते हैं पुलिस गश्त लगाती है, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स, मतलब वहाँ पे पुलिस जो है राउंड लगाती रहती है रात को, तो उसे पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकदार आंखों से, ब्रिलियंट अपनी आंखों से, आंखों की रोशनी सही है उसकी, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, स्टेयर्स मीन्स होता है एकदम लगातार देखना, एक टक देखना, घूर कर देखना, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो चमकदार जो वहाँ पे तारे निकले हैं आकाश में उनको देखता है। तो कहने का मतलब है वो पिंजरे में बंद है, तो वहाँ पे उसको गाड़ियों की, पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन वो बंद है, और वहाँ से वो स्टार की तरफ देखता रहता है। तो इस पोएम के थ्रू पोएट ये कहना चाहता है कि सभी को फ्रीडम अच्छी लगती है, तो इसलिए जानवरों को भी फ्रीडम देनी चाहिए, जो उनके नेचुरल हैबिटेट मीन्स जो उनके प्राकृतिक घर हैं उनको वहाँ पर रहने देना चाहिए। तो इसके कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कर लेना, क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी।